ट्रेन की सफाई करने वाला भूतिया परिवार। मोहन का परिवार छोटा था, लेकिन उनकी जरूरतें बहुत ज्यादा थी। दरअसल मोहन के परिवार में पिता मुकेश, माता कविता, पत्नी सुमन, बेटी रेखा और बेटा राजू थे। मोहन का पिछली जगह से काम छूट गया था और वो अकेला था, जिसके कंधे पर अकेले माता पिता के बुढ़ापे की दवाई, बच्चों के स्कूल का खर्चा और घर के राशन की जिम्मेदारी थी, क्योंकि सुमन तो उसे अपनी ख्वाहिशों के लिए कुछ मांगती ही नहीं थी। मोहन अगले दिन भी काम की तलाश में जाता है, मगर हर जगह वो हताश होकर वापस आता है और पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे तो कोई रास्ता दिखाओ। मैं अकेला कैसे अपने परिवार को पालूं? अब तो कोई नौकरी दिला दीजिए आप। अगर आज भी बिना काम के घर लौटा तो पूरे परिवार की हिम्मत टूट जाएगी। उसे परेशान देख राजेंद्र उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, क्या हुआ मोहन, तू इतना परेशान क्यों है? क्या करूं? जिंदगी में इतनी मुसीबतें हैं कि परेशान तो होना ही पड़ेगा। दरअसल पिछली जगह से मेरा काम छूट गया और उन्होंने पूरे पैसे भी नहीं दिए, और जो पैसे थे वो भी घर में खर्च हो गए। 3-4 दिन से नौकरी के चक्कर काट रहा हूं, पर कोई भी किसी भी जगह काम नहीं मिल रहा। मुझे घर के एक एक खर्चे की टेंशन हो रही है। अरे इतनी सी बात, मुझसे पहले क्यों नहीं बोला तूने? हाँ, मेरे पास काम है। वो बनवारी स्टेशन है ना, वहां पर सफाई कर्मचारी की जरूरत है। तू और भाभी चले जा, तुम दोनों काम करोगे तो पैसा भी सही से आ जाएगा। क्या सच में? अगर ऐसा है तो तू हम दोनों की बात कर ले, हम दोनों वहां पर सफाई करने आ जाएंगे। ठीक है, मैं सर जी से अभी बात कर लेता हूँ, तू परेशान मत हो। तभी दोनों अपने अपने रास्ते से घर लौट जाते हैं। शाम को राजेंद्र उनके घर आकर कहता है, मोहन, मैंने तेरी और भाभी की बात वहां कर ली है। कल सुबह 9 बजे से शाम तक वहां टाइम से काम करके आ जाया करना। उसके तुम्हें 7-8 हजार मिल जाएंगे। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तूने। अब मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे और घर परिवार में भी सब अच्छा हो जाएगा। भाई साहब, आपने इतनी अच्छी खबर सुनाई है। कुछ ज्यादा तो नहीं है, लेकिन आपको चाय जरूर पिला सकती हूँ। आप अंदर आइए ना। ठीक है भाभी जी, आप कहते हैं तो आ जाता हूँ। तभी राजेंद्र घर में आकर मोहन के माता पिता के पैर छूता है तो मुकेश कहता, जीते रहो बेटा, खूब खुश रहो। अच्छी खबर सुनाई है तुमने। हाँ बेटा, ऐसे परेशानी में तुम काम आ गए, तुम्हारा बहुत बहुत उपकार। वरना कुछ लोग तो हाथ छोड़ देते हैं। अरे ऐसा मत कहिए, मैं तो आपका बेटा ही हूँ। हाँ हाँ बेटा, ये लीजिए भाई साहब, चाय भी बन गई। भाभी, आप तो बड़ी जल्दी फटाफट चाय बना कर ले आई। राजेंद्र चाय पीता है कि मोहन के दोनों बच्चे खेलते खेलते उसके बाजू में आकर कहते हैं, ये चाचू आ गए, चाचू आ गए। हाँ हाँ बेटा। तभी राजेंद्र दोनों बच्चों के साथ खेलता है, फिर उन्हें चॉकलेट देकर चला जाता है। अगले दिन दोनों पति पत्नी उसी स्टेशन पर काम के लिए पहुंच जाते हैं। तभी वहां ट्रेन आती है, भगदड़ होती है, जिससे लगाए हुए पोछे की जगह पर सुमन कहती है, पता नहीं ये लोग कैसे हैं। दिख रहा है कि पोछा लग रहा है, फिर भी भगदड़ मचा दिया। अब दोबारा से पोछा लगाना पड़ेगा, वरना मास्टर जी आकर डांटेंगे। अरे कोई बात नहीं सुमन, दोबारा लगा लेते हैं, मिलकर ज्यादा समय थोड़ी लगेगा। मैं तो इस बात से खुश हूँ कि एक की जगह दोनों को काम मिल गया। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। ऐसा कहकर फिर से वो पोछा लगाते हैं। ट्रेन तो हर 10 मिनट में कोई ना कोई आती रहती थी और उसके यात्री कभी पटरी पर तो कभी स्टेशन पर कूड़ा कचरा मचाया करते थे, जिससे वहां काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो रेल अधिकारी उन दोनों से कहता है, अरे भाई सुमन और मोहन, अगर तुम दोनों को कोई और जरूरतमंद इंसान पता है तो बुला दो, क्योंकि यहाँ कूड़ा कचरा लोग ज्यादा मचाने लग गए हैं। ऑफिस के लिए भी साफ करने के लिए कर्मचारी चाहिए, तो 2-4 जनों को ले आओ। साहब, 2 जने आ सकते हैं, मेरे परिवार के ही हैं। मैं उन्हें ले आऊं? हाँ हाँ बिल्कुल, हम उन्हें भी उतनी ही पगार देंगे जितनी तुम्हें देते हैं। ठीक है साहब। तभी रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों पर झाड़ू लगाते हुए मोहन सुमन से कहता है, तुमने मम्मी पापा के लिए बात की है ना, पर वो काम थोड़ी करेंगे। अजी आप चिंता मत कीजिए, माँ जी पापा जी ने मुझसे काम करने की खुद कहा था, इसलिए मैंने उनके लिए ही पूछ लिया। मैंने तो मना ही किया था। अगर ऐसा है तो ठीक है। घर जाकर दोनों अपने माता पिता से साफ सफाई की बात करते हैं तो अगले दिन से वो भी स्टेशन पर आकर काम करने लगते हैं।
अब ऐसे में बच्चे स्कूल से आने के बाद घर पर अकेले नहीं रहते थे, वो भी अपने माता पिता के साथ ही आ जाया करते थे और स्टेशन पर थोड़ा बहुत कूड़ा कचरा उठाकर डस्टबिन में डालते थे। बाकी चारों जने 2 अलग अलग जगह पर साफ सफाई किया करते थे। एक बार पटरी बहुत गंदी थी तो अधिकारी ने कहा, अरे सुमन, तुम सारे मिलकर जल्दी से स्टेशन का कोना कोना और खास तौर से पटरी साफ कर दो, क्योंकि मंत्री जी आने वाले हैं। अगर वो गंदगी देखेंगे तो बहुत सुनाएंगे, इसलिए जल्दी काम कर दो। चाहे तो अपने दोनों बच्चों से भी कह दो, मैं उनको चॉकलेट दे दूंगा। साहब हम साफ सफाई कर देंगे, पर आप किसी ट्रेन को मत आने देना, हमें बहुत डर लगता है। अरे चिंता मत करो, अभी कोई ट्रेन नहीं आएगी। तभी पूरा परिवार मिलकर जल्दी जल्दी स्टेशन के हर कोने की सफाई करता है। फिर एक साथ पटरी पर सफाई करते हैं कि वहां एक तेज रफ्तार में एक्सप्रेस आती है जो कि उसके परिवार को हटने का मौका भी नहीं देती और पूरा परिवार मौत के घाट उतर जाता है। ऐसे में रेल अधिकारी बहुत घबरा जाता है। वहीं दूसरी ओर अकाल मृत्यु होने के कारण पूरा परिवार भूत और चुड़ैल में परिवर्तित हो जाता है और कहता है, इन लोगों ने हमारे साथ चल किया है। हम तो कोई खुशी भी नहीं मना पाए, पगार भी मिलने से रह गई। उस रेल अधिकारी ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, उसका भुगतान तो उसे करना ही होगा। देखो उस ट्रेन के लोग खिड़की से कैसे कचरा फेंक रहे हैं। इन लोगों की वजह से कचरा होता है और हमारी जान चली गई। ऐसे लोगों को सजा भी देनी ही होगी। तभी भूतिया परिवार जिस भी इंसान को गंदगी करते हुए देखता उसे डराता धमकाता है। वहीं कबीर नाम के लड़के ने स्टेशन पर तंबाकू खाकर थूक दिया। तभी सुमन उसकी गर्दन पकड़कर कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर कचरा फैलाने की? तुम लोग इतनी गंदगी करते हो कि तुम्हारी वजह से सफाई करने वालों की जान चली जाती है। चलिए ले कपड़ा और अपने आप साफ कर अपना पेट। मैं नहीं करूँगा। नहीं करेगा तो मर। ये कहकर चुड़ैल सुमन कबीर को मार डालती है। ऐसे ही जो भी लोग स्टेशन पर गंदगी कर रहे थे उन्हें भूतिया परिवार सबक सिखाता था, मार डालता था। 2 हफ्तों के भीतर स्टेशन पर इतनी मौत होती है कि कुछ लोगों ने उस स्टेशन पर आना छोड़ दिया। उससे चिंतित होकर रेल अधिकारी कहता है, अरे आखिर यह सब कौन कर रहा है जो यात्रियों को यहाँ मार रहा है? ये सब हम कर रहे हैं। तुमने कहा था ना कि यहाँ कोई ट्रेन नहीं आएगी, फिर भी तुम्हारी वजह से मेरा पूरा परिवार इस रेल पटरी के नीचे कुचल गया। बताओ, तुम्हें तो इसका अफसोस भी नहीं होगा। मन तो आ रहा है अब तुम्हारी जान ले लो, क्योंकि लोग तो यहाँ गंदगी करना छोड़ेंगे नहीं। हाँ पापा, मार डालो इस गंदे अंकल को। माफ कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। मेरी वजह से तुम्हारे पूरे परिवार की मृत्यु हो गई, लेकिन मैं लोगों को गंदगी करने से रोक लूंगा। मैं जानती हूँ यहाँ के लोग बहुत भीड़ है। जब तक तुम कोई कड़ा कदम नहीं उठाओगे वो लोग नहीं सुधरेंगे। ऐसा मत बोलो, वो जरूर सुधर जाएंगे। मैं उन पर 2000 रुपए या 3 साल के कैद का गंदगी करने पर जुर्माना लगाऊंगा। इतने बड़े पैसे देने को लोग कतराएंगे तो अपने आप सुधर जाएंगे। तुमने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन हमारा क्या? हम तो मर गए। मैं आप सबका हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ कर नहीं सकता, लेकिन आपकी मुक्ति की पूजा जरूर करा दूंगा। ठीक है, हमने तुम्हें माफ किया। ये कहते ही रेल अधिकारी ट्रेन के हर सीट, हर बैनर, हर स्टेशन पर यह चेतावनी लिखवा देता है, जिसके बाद से लोग डरने लगते हैं। फिर रेल अधिकारी उस भूतिया परिवार की मुक्ति पूजा करा देता है, जिसके बाद वो चले जाते हैं। कांचीपुरम नामक स्टेशन पर काफी चहल पहल थी। इसी के साथ अब वहां सन्नाटा भी था। दरअसल 2-4 दिनों से वहां पर अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही थी। लोग बहुत डर जाते थे। यकीन नहीं होता तो आप खुद ही देखिए। कुछ लोग स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तभी झुमरिया एक्सप्रेस नाम की ट्रेन वहां पर रुक जाती है और लोग कहते हैं, अरे अरे हमारी ट्रेन आ गई। विक्रम, साहिल, जल्दी चढ़ जाओ ट्रेन में और बैग भी रख लो। हाँ हाँ यार, चल रहा हूँ। बैग भी तो तू इतना भारी लेकर आया है। अरे थोड़ी मदद कर मेरी भाई। पापा मम्मी जल्दी चलिए, ट्रेन आ गई है हमारी। उसके बाद मुझे इसमें बैठाकर पूरी कचौड़ी खिलाना जो आप बनाकर लाई हो ट्रेन में खाने के लिए। हाँ बेटा, पहले चल तो सही। तभी ट्रेन के सभी यात्री उसके अंदर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद ट्रेन चल जाती है और आगे बढ़ते जाती है। वहीं अचानक से ट्रेन के अंदर तूफान आता है, जिससे इधर उधर लोग गिरने लगते हैं। अरे 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 बाप रे, क्या हो रहा है? ये ट्रेन चालक ट्रेन चला रहा है या एरोप्लेन जो इधर उधर ट्रेन गिर रहा है? ये तो कोनो तूफान लग रहा है भाई। यहाँ तूफान कैसे आ गया है? अरे खिड़की दरवाजे तो सब बंद है।
ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि बात क्या है। लगता है कुछ अजीब होने वाला है। मम्मी बचाओ मुझे, देखो ना चोट लग गई। हाय रब्बा, ये कैसे हुआ? उसके तो खून निकल रहे हैं। तभी वहां पर अजीब अजीब सी आवाज आती है। फिर 4-5 चुड़ैल भूत उनके सामने आकर कहते हैं, अभी तो तुम लोगों को इतना परेशान करूंगा कि बहुत जगह चोटें आएंगी। अब हमसे बचकर कहाँ जाओगे? हम तुम्हें मार डालेंगे। चलो अपने सामान को यहाँ लेकर रख दो। अगर नहीं रखा तो मेरा नाम है लंका, बजा दूंगा सबका डंका। हाँ? होते कौन हो तुम हमें परेशान करने वाले? हम तुम्हें अपना सामान काहे दें? हमारी मर्जी, हम कुछ भी करें। चलो सामान रखो वरना मारे जाओगे। मम्मी इन्हें मेरी आलू पूरी वाले टेबल मत देना, चाहे सब कुछ दे दो। आहा, क्या बोला तूने? छुटकी, आलू पूरी वाला टिफिन? अब उसे तो मैं जरूर खाऊंगी। ला दे मुझे वो टिफिन। नहीं मम्मी मत देना। तभी गुस्से से चुड़ैल रेखा उसके लिए सामान फेंक देती है और अपने जादू से उसकी बेटी को हवा में उठाकर कहती है, देख, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरी बेटी का क्या हश्र करूंगी। अपने आप को ज्यादा ही चालाक बनती है ना। चल निकाल कर दे आलू पूरी। ला दे मुझे जब वो देखो टिफिन। हर पैसेंजर से नहीं खाने मम्मी की मत चीज देना। मांगती हो। लोगों को डराए किया, उससे फ्रेंडशिप करके खाना खाएगी। और अपने जादू से उसकी अरे बेटी यार, को वो हवा में कैसे किसी से उठाकर फ्रेंडशिप कर रही है? डरा कर ही तो बात कर रही है। देख छोटी बच्ची को कैसे लटका रखा है उसने। अपने आप अरे मेरी बच्ची को छोड़ दो, ये लो खा लो खाना। नहीं मम्मी और बना लूंगी। अपनी बेटी के लिए बस हमें जाने दो। अपनी बेटी को ऐसा देखकर भूत और चुड़ैल की टोली पिंकी से खाना लेकर खाने लगते हैं। मैं तेरी बेटी का तेरे को इतने नखरे करने जरूरी थे क्या? नहीं मम्मी, जल्दी कर देना ही दे। तभी गुस्से छोटा से बच्ची चुड़ैल का रेखा मम्मी मम्मी चलो यहाँ और अपने से। जादू ये से भूत और चुड़ैल अंकल आंटी बहुत गंदे हैं। लो खाना गंदे। मैं बना लूंगी। अपनी बेटी के लिए बस हमें जाने। ये सब तुम क्या कर रहे हो? काहे कर रहे हो? नहीं मम्मी हम मत सब कुछ देना। छोड़ दो, हमको तभी गुस्से जाने से दो। चुड़ैल रेखा उसके लिए सामान जब लोगों ने और अपने जादू से उसकी बेटी को हवा में उठाकर कहती है, देख, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरी बेटी तभी का सारे क्या भूत और हश्र चुड़ैल करूंगी। ट्रेन में बैठकर अपने सभी आप लोगों को को मार ज्यादा डालते ही चालाक चुड़ैल और बनती है ना। भूतों का लोगों को चल मारना निकाल यही कर नहीं दे आलू। जितनी बार भी रात के समय स्टेशन पर ट्रेन आती थी, जब देखो और लोग उसमें बैठते थे, उतनी बार भूतिया लोग उन ट्रेन में लोगों का उनसे सामान छीन नहीं मम्मी मत देना। परेशान करते थे। तभी गुस्से से चुड़ैल रेखा उसके लिए सामान ऐसे चार दिन और अपने जादू से उसकी नहीं बेटी मम्मी को मत हवा में देना। उठाकर तभी लोग उसमें चुड़ैल रेखा उसके लिए अगर तूने मेरी बैठ बात जाते नहीं हैं। मानी अरे तो मेरी मैं बच्ची तेरी को बेटी छोड़ दो। का क्या ये लो हश्र खा लो करूंगी। मजा आ जाएगा। मैं बना लूंगी। अपनी बेटी के लिए बस हमें जाने दो। एक सौ और है सुहाना, यहाँ कॉल क्या होगा जिससे वो नौ से आया है यार, नन्ना ना रे ना रे ना अरे मेरी बच्ची को छोड़ दो। ये लो खा लो खाना, मैं और बना लूंगी। अपनी बेटी के लिए बस हमें मेरी बेटी को छोड़ दो। अबे चोमू, ऐसे नहीं होता है गाना। तभी भूतों की टोली वहां पहुंचकर गाती है, गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसी को पता कौन है वो, अनजान है कोई, और तुम सब में से पहले मरने वाला है कोई। भूत, ये भूत कहाँ से आ गए? अरे हमें भी अपने अंताक्षरी में बुला लो। क्या अकेले अकेले मजा आएगा तुम्हें? हाँ, मेरे साथ तो 4-5 भूत और चुड़ैल भी हैं। भागो भागो। अरे मैंने तुझे ट्रेन में बैठने से पहले ही कहा था, यहाँ अनहोनी होती रहती है। अब फिर भी तुम मुझे इसी ट्रेन में लेकर आ गया है। भुगतो अब। ओ यार, मैं नहीं जानता था यार कि सच में ऐसा होगा। मुझे लगा था शायद अफवाह है, अपनी आंखों से देख लिया अब तो। भूत और चुड़ैल ट्रेन में अंधेरा कर देते हैं, जिससे वो टक्कर खाकर गिर जाते हैं और फिर से लाइट जलाकर भूत और चुड़ैल उन्हें हवा में इधर उधर भटकाते हैं। फिर दूसरी बोगी में जाकर और लोगों को परेशान करते हैं और एक एक करके सबको मार डालते हैं।
फिर रेखा और लंका भूत और चुड़ैल ट्रेन ड्राइवर के पास जाकर उसका गला काट देते हैं। कुछ ही देर में ट्रेन के सभी लोग मर जाते हैं। अगले दिन वही भूत और चुड़ैल उसी पटरी पर पटरी बना रहे थे। तभी ट्रेन ड्राइवर को वो मजदूर दिखाई देते हैं। वो डर के मारे ट्रेन रोकने की कोशिश करता है, जिससे अचानक से उस ट्रेन का हादसा हो जाता है और सभी लोग मारे जाते हैं। ट्रेन में एक भूत कहता है, चलो अच्छा है, सबको मार दिया, कोई नहीं बचा। 1 मिनट, मुझे उस ट्रेन के सीट के नीचे 2-3 लोग दिख रहे हैं। चलो उन्हें भी खत्म करते हैं। ये कहते ही भूत और चुड़ैल उन लोगों को सीट के बाहर निकाल कर मारने ही वाले थे कि वह हाथ जोड़कर कहते हैं, हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो। देखो हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, अब तुम हम लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ, तुमने सबको मार डाला है, हमें तो छोड़ दो। आखिर तुम्हारी क्या वजह है जो तुम ऐसा कर रहे हो? सुनना चाहती हो तो सुनो। हमारे साथ नाइंसाफी हुई है 4 महीने पहले। हम सबको नई पटरी को बिछाने का काम मिला था, जहां हम पांचों रात के अंधेरे में इसी पटरी पर काम कर रहे थे और पटरी बिछा रहे थे। पर अचानक से ट्रेन पटरी की लाइन बदल गई और मरम्मत वाली जगह पर वो ट्रेन आई और हमने कहा, ये क्या? जब इन लोगों को पता है यहाँ कार्य प्रगति पर है, फिर भी ये ट्रेन इतनी तेज रफ्तार से यहाँ क्यों आ रही है? हमें ट्रेन ड्राइवर को रोकना होगा, जल्दी से लाल झंडा दिखाओ उन्हें। हाँ, हम सब करते हैं। तभी वो मजदूर लाल झंडा दिखाकर ट्रेन को रोकने की गुहार लगाते हैं। ट्रेन चालक उनकी बात को ना समझकर ट्रेन यूं ही आगे भगा देता है, जिससे वो सभी मारे जाते हैं। उसके बाद भूत और चुड़ैल बनकर वहां उस पटरी को बनाने का काम करते हैं और आती हुई ट्रेन को हादसे का शिकार बनाते हैं। फिर ट्रेन में जाकर लोगों को भी सताते हैं। अब समझ आया ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग। हाँ? मजदूर थे तो हमारी बलि चढ़ाती, क्या हमें कोई जीने का हक नहीं है? हम अपने परिवार के लिए जी रहे थे, लेकिन हमारे परिवार को तो कोई मुआवजा ही नहीं मिला। कौन देखेगा उन्हें अब? सारी गलती तो ट्रेन चालक और रेलवे अधिकारी की है। देखो, तुम्हारे साथ जो भी हुआ है गलत हुआ, लेकिन हमें जाने दो। लेकिन हाँ, हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हारे परिवार को मुआवजा जरूर दिलवाएंगे। तुम उनका पता बता दो, रेल प्रशासन से मैं बात करूंगा, मेरी जान पहचान है वहाँ। क्या तुम सच बोल रहे हो? सच में हमारे परिवार को मुआवजा दिलवाओगे? अगर ऐसा होगा तो हम चले जाएंगे, फिर किसी को परेशान नहीं करेंगे। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है, जब तक हम तुम पर नजर रखेंगे। हमारा काम हो जाने के बाद हम चले जाएंगे हमेशा के लिए। तब जाकर भूत और चुड़ैल उन दोनों पति पत्नियों को छोड़ देते हैं, जिसके बाद में नमन रेल प्रशासन से उनके परिवार को मुआवजा दिलवाता है। उसके बाद वो भूतिया मजदूर उस ट्रेन पटरी से हमेशा के लिए चले जाते हैं।